बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस। तो जो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस है कि आपने वन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब वन को कन्वर्ट करने का तरीका जो है, हमेशा जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बात की जाए तो आपने उसको 100 पे डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी। अब देखें, वन को हम डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब जो 1/100 होता है, ये याद रखना है कि ये 100 ये परसेंट के बराबर होता है। तो ये वाला 100 इसी तरह और इसकी जगह ये परसेंट आ जाएगा। तो इसका मल्टीपल चॉइस आपने 100% लगाने। जो क्यूबाइड होती हैं, इसके 8 वर्टिसेस होते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है करना है कि 0.125 को कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो इसको कन्वर्ट करने का आसान तरीका है 1/25। अब देखें पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 ज़ीरो लगा दें नीचे, ये आ जाएंगे। अब इसको हमने डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 5। और इधर देखें 100 पे जो हैं वो 4 दफ़ा टेबल जाते हैं। 200 पे 8 दफ़ा हो गया, 300 पे 12, 400 पे 16, 520। इसी तरह 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा इसको कैंसिल करें तो ये 1/8 आ जाएगा। 360 का जो एंगल होता है, ये आपका कंप्लीट ये सर्कल बनाएगा और स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि 180 होती है। अब आपका नेक्स्ट है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। अब ये याद रखना है कि सिर्फ ए को ये मोनोमियल है और ये भी आपकी मोनोमियल है, क्योंकि ये एक ही टर्म है। जैसे 2 × 3 वो कितनी टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, 6 आंसर आता है। 2 × 3 × 5 एक टर्म है। लेकिन अगर बीच में इस तरह आ जाए y - z या +z, ये 3 टर्म है, तो जितने प्लस आएंगे वो टर्मों को बताएंगे। ये आपकी जो टर्म है सिर्फ एक है, ये वाली आपकी टर्म सिर्फ एक, ये दो हैं, तो ट्राइनोमियल आपकी ये होगी। अब इसी तरह आपका नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव टर्म्स इज, तो वो हमेशा आपको पता है पॉजिटिव होता है। जैसे -2 × -3, तो ये आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद आपकी प्रोपोर्शन क्या होती हैं, 2 किस्म की प्रमोशन होती है। एक प्रोपोर्शन डायरेक्ट होती हैं, एक होती हैं इनवर्स। डायरेक्ट ये होती है एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी भी बढ़े। इनवर्स वो होती हैं एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी कम हो, या एक कम हो रही हो दूसरी बढ़े। तो ये आ जाएगा 8x - 16 = 8। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है। 8x, ये जो 16 है आपका, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपका 24 हो जाएगा। अब क्या करें, 24 इधर x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हमने अकेला करना है। तो जब भी चीज़ कोई मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी, तो ये आपस में कैंसिल कर दें तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आपका 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 है, ये आप करेक्शन कर लें। 20 बंदों में से 15 बंदे जो हैं वो कैप्स पहनते हैं मस्जिद में, और आपने बताना है कि कितनी परसेंटेज है। अब देखिए 20, अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट सोचना है। तो डायरेक्ट सोचने का ये मतलब है 20 के 4 ऐसे कर लें, 5-5 के, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 बंदे 25% के बराबर हुए, क्योंकि 100% की भी हमने 4-4, और 10 बंदे हो गए 50% के, 15 बंदे हो गए फिर 75% के। तो ये आपने इस तरह कर लेना है। अब यहाँ पे ये बताना है कि ये पोलिनोमियल किसके बराबर आएगा। तो ऊपर आप 5 कॉमन ले लें, तो इधर रह जाएगा x - 1 / 5, और ये 5 कैंसिल तो x - 1 रह जाएगा। ये दोबारा रिपीट हुए हैं ट्राइनोमियल, तो ये इसी तरह है। प्राइस ऑफ एक जो है वो 90 है, तो आपने 42 यानी 42x की बतानी है। डोजन एक जो है वो 90 के हैं। तो अब ये देखें 36 में 3 डोजन, तो 3.5 डोजन का आपने बताना है। तो सबसे पहले तो आप 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 270, और 270 में आप क्या करें 45 जो है
वो प्लस कर दें। तो 270 में जब आप, क्योंकि 90 हमने 3.5 के अब बताने हैं, 42 का ये मतलब है, तो 3 के तो 270 हो गए। अब आपने मज़ीद करने हैं 3.5 के, तो 45 मज़ीद इसमें प्लस करने हैं। तो अब जब आप प्लस करेंगे तो ये 315 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के लिए ये जो 4 है ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो x2 पावर है ऊपर ये 4 रह जाएगा, x ये ऊपर पावर 4, नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो आपका 4x² आ जाएगा। तो ये आपका इसका आगे, तो आपका ये है। अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि x² प्लस 1/x² कितने हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 1/x² को। तो इसके लिए आप दोनों तरफ ये स्क्वायर ले लें, यहाँ पे भी ये थोड़ी करेक्शन है, ये इस तरह x प्लस 1/x इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर ओपन करें, a² प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखें या ना लिखें, 2x 1/x, और 16 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 256। अब यहाँ पे ये देखें ये कैंसिल हो गया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इधर सिर्फ 2 बचा है, ये उस तरफ जाके माइनस होगा तो 254 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इफ़ दी पैरामीटर, तो यहाँ पे 250 स्क्वायर जो है वो 8 है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास एक बन रही है स्क्वायर जिसके, तो पैरामीटर ये आता है उर्दू में, इसको कहते हैं पैरामीटर। निकालने का ये मतलब है चारों साइडों को प्लस कर दें। तो इसका 8 है और चारों साइडें इक्वल हैं, तो तीनों 2 होंगी। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, यानी ये वाला एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये याद रखना है, ये उस सूरत में होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ जब आपकी जो ट्रायंगल हैं वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, यानी उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो अब यहाँ पे 1/2, तो 2 2 ज़र 4, तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद रिड्यूस 15 35, आप टेबल 5 का ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 5 ज़र 15 और 7। नेक्स्ट में ए की वैल्यू 4 पुट करनी है, इधर आपका होल स्क्वायर है और इधर आपका होल स्क्वायर नहीं है बल्कि इस पर है। तो यहाँ पे 12 और ये 144, यहाँ पे 16 और 48। अब इसको आपने माइनस कर देना है, तो ये आपका 96 आ जाएगा। अब एक चीज़ है जो 120 की है लेकिन 40 के डिस्काउंट से वो फ़रोख्त हो रही हैं, तो आपने ये बताना है कि कितना वो कितने की बेची जाएगी। यानी 120 की वो नॉर्मल चीज़ है लेकिन डिस्काउंट किया जा रहा है। 40% को पहले आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, यानी परसेंटेज को ख़त्म करें तो किससे डिवाइड करेंगे, आपको पहले बताएं 1/100, ये कैंसल। अब यहाँ पे जब भी याद रखना है नीचे सिर्फ एक ज़ीरो, तो आपने एक पॉइंट लगा देना, आप डिवाइड करके चेक। अगर इधर 100 बचेगा तो 0.04, अगर 1000 है 0.004, तो इसका मतलब है इतना डिस्काउंट वो देगा। अब आपने क्या करना है, इस डिस्काउंट को, ये जो डिस्काउंट इतना मिलेगा उसको 120 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने 120 से मल्टीप्लाई करें 0.4। अब इधर ज़रा देखें, यहाँ पर भी समझने की चीज़ है, इधर ज़ीरो है, पॉइंट को ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई में अगर आप एक ज़ीरो इधर से ख़त्म करेंगे ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो आप 48 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 48 को 120 से आप अगर माइनस कर दें तो ये आपका 72 आएगा। तो ये थी हमारे आज के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस।